क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा गाना जिसकी गारंटी खुद संगीतकार शंकर जयकिशन ने 100 साल के लिए दी थी। वो गाना इतना मधुर है कि सदियां बीत जाएगी, लेकिन उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। आज मैं आपको इसी गीत के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि क्यों शंकर जयकिशन को इसकी 100 साल की गारंटी देनी पड़ी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्म के गीत से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा। जब ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने संघर्ष के दौर में थे और डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी जान पहचान राज कपूर साहब से थी। राज कपूर की फिल्मों की जितनी भी शूटिंग होती थी, वहाँ वो जाया करते थे। यहाँ तक कि राज कपूर की फिल्मों के गानों की रिकॉर्डिंग में भी वो मौजूद रहते थे। इस वजह से वो राज कपूर साहब की पूरी म्यूजिकल टीम को अच्छी तरह से जानते थे। चाहे वो शंकर जयकिशन हो, मुकेश जी हो, हसरत जयपुरी साहब हो या शैलेंद्र साहब हो, राज कपूर की पूरी म्यूजिकल टीम से ये उभरते हुए डायरेक्टर अच्छी तरह वाकिफ थे। एक बार जब ये डायरेक्टर बनने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर FC मेहरा ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया। जब वो FC मेहरा के ऑफिस पहुंचे, तो FC मेहरा ने उनसे कहा कि वो अपनी अगली फिल्म उन्हें डायरेक्ट करने के लिए दे रहे हैं। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा, अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। FC मेहरा ने अपनी फिल्म मुझे डायरेक्ट करने के लिए दे दी। वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे थे। जब FC मेहरा के ऑफिस से बाहर निकले, तो उसी जगह पर शंकर जयकिशन का भी ऑफिस था। जैसे ही वो FC मेहरा के ऑफिस से बाहर आए, उनकी मुलाकात जयकिशन साहब से हो गई। उस उभरते हुए डायरेक्टर से रहा नहीं गया और उन्होंने जयकिशन साहब को बताया कि उन्हें FC मेहरा की एक फिल्म मिली है। जयकिशन भी बहुत खुश हुए, क्योंकि वो उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। जयकिशन ने कहा, क्यों न इस बात को शंकर साहब को भी बताया जाए। वो उन्हें अपने ऑफिस में ले गए, जहां शंकर जी मौजूद थे। जयकिशन साहब ने शंकर साहब को बताया कि इस डायरेक्टर को FC मेहरा की एक फिल्म मिली है। शंकर साहब भी खुश हुए, क्योंकि उनके जानने वालों को एक फिल्म मिली थी। वहां पर शंकर जयकिशन ने एक और बात इस डायरेक्टर के सामने रखी, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गए। शंकर जयकिशन ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें ये फिल्म तो मिल गई। देखो, इस फिल्म में संगीत हम ही देंगे। ये सुनकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा, एक तो FC मेहरा ने उन्हें फिल्म दी और दूसरी तरफ शंकर जयकिशन जैसे महान संगीतकारों ने उनकी फिल्म में संगीत देने के लिए हाँ कर दी। उन्होंने सोचा, अगर मैं FC मेहरा को कहूँगा कि शंकर जयकिशन इसमें म्यूजिक दे रहे हैं, तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तो शंकर ने कहा, जाओ और FC मेहरा से कह दो कि हम तुम्हारी फिल्म का संगीत मात्र 12,000 रुपये में दे देंगे। अब तो इस डायरेक्टर की खुशी दुगनी नहीं चौगुनी हो गई। एक तो इतनी बड़ी फिल्म मिली और दूसरा शंकर जयकिशन जैसे महंगे संगीतकार उन्हें इतनी कम कीमत पर संगीत देने को तैयार थे। शंकर ने कहा, कल सुबह जल्दी जयकिशन साहब के घर पहुंचना और इस फिल्म के लिए कोई धुन चुन लेना। इस उभरते हुए डायरेक्टर ने हाँ भर दी कि वो जल्दी ही जयकिशन साहब के घर धुन सुनने के लिए पहुंचेंगे। खैर, इस डायरेक्टर की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने पूरी रात पार्टी की। पार्टी के चक्कर में वो भूल ही गए कि अगली सुबह उन्हें जयकिशन साहब से मिलना है। जयकिशन साहब का रूटीन था कि वो दोपहर 12 बजे से पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ म्यूजिकल सिटिंग किया करते थे। अगली सुबह जयकिशन साहब अपने घर में उनका इंतजार कर रहे थे, मगर वो नहीं पहुंचे, क्योंकि रात भर पार्टी में व्यस्त थे और ये भूल गए कि उन्हें जयकिशन साहब के घर समय पर पहुंचना है। बाद में जब उन्हें याद आया, तो वो थोड़ी देर से जयकिशन साहब के घर पहुंचे। जयकिशन साहब तब तक रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाने के लिए तैयार हो चुके थे। तो जैसे ही वो पहुंचे, जयकिशन साहब उन्हें अपने म्यूजिकल रूम में ले गए
और उन्होंने अपनी धुनें सुनाना शुरू किया। जय किशन साहब ने उनसे कहा, कोई एक धुन चुन लो। उन्होंने एक के बाद एक धुन सुनानी शुरू की। जब जय किशन साहब ने सारी धुनें सुना दी तो इस डायरेक्टर ने कहा, रुकिए, ये जो धुन आपने मुझे अभी अभी सुनाई, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे ही इस डायरेक्टर ने वो धुन चुनी, जय किशन साहब ने तुरंत उनसे कहा, यार कमाल है, तुमने कैसे धुन को चुन लिया। देखो, इस धुन का 100 साल तक कोई तोड़ नहीं होगा। तुमने ऐसी धुन चुनी है। जी हाँ दोस्तों, जिस धुन को इस उभरते हुए डायरेक्टर ने चुना था, उस धुन पर बाद में जो गीत बना वो था आवाज देके हमें तुम बुलाओ। ये फिल्म थी प्रोफेसर और ये डायरेक्टर थे लेक टंडन, जो बाद में प्रोड्यूसर भी बने। एफसी मेहरा ने लेक टंडन को प्रोफेसर फिल्म दी थी। लेक टंडन शंकर जय किशन को अच्छी तरह से जानते थे और शंकर जय किशन का ऑफिस एफसी मेहरा के ऑफिस के पास ही था। तो जब ये फिल्म लेक टंडन को मिली तो उनकी मुलाकात जय किशन से हो गई। जय किशन ने फिर उन्हें शंकर साहब से मिलवाया और इस तरह शंकर जय किशन ने उनकी फिल्म में संगीत देने के लिए हाँ भरी। प्रोफेसर, ये फिल्म 1962 में आई थी, जब हमारा देश चीन के साथ युद्ध लड़ रहा था। कहते हैं कि इस फिल्म ने लोगों को बहुत सुकून दिया। खासकर शंकर जय किशन के संगीत ने। रफ़ी साहब ने प्रोफेसर के लिए एक से बढ़कर एक नायाब गाने गाए, जैसे ए गुलबदन, खुली पलक और आवाज देके। कहते हैं प्रोफेसर एक अच्छी फिल्म थी, लेकिन इसका संगीत फिल्म से कहीं ज़्यादा हिट हुआ। ये भी एक सच्ची बात है। तो दोस्तों, ऐसे ही किस्से आपके लिए लेकर आती हूँ।